在手，浊酒醉，情很扰，有多少痴情人，望断天涯见不到，秋水长，风若飘。 Season 3, Episode 1, The Great King of the Tomb, Hanging Coffin Shrine। इस एनिमेशन सीरीज़ को बनाने का क्रेडिट हैवेस बिल्ड ड्रीम कल्चर ट्रांसमिशन को लिमिटेड के पूरे टीम को जाता है और मैंने इस एनिमेशन सीरीज़ की हिंदी स्क्रिप्ट खुद लिखे हैं। इस सीरीज़ के इमोशन, एक्सप्रेशन और जोक्स मेरे अपने वर्ड्स हैं। मेरे सीनियर चैनल से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना स्क्रिप्ट खुद लिखो, मेरी कॉपी ना करो। स्क्रिप्ट लिखने में मेहनत लगती है और कोई आपकी कॉपी करे और व्यूज़ ज़्यादा लाए तो बुरा भी लगता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आज़ाद पंछी को देखते हैं जो नदी के ऊपर से जंगल के पार उड़ रहा होता है। ये एक सिंबल है फ्रीडम होने का। फिर हम अपने चारों हीरो को देखते हैं जो अपने वापस पुराने वाले आउटफिट में होते हैं। वे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख रहे होते हैं। श्याओ कहती है, देखो वो रहा तेजन श्रीन। मैन कहता है, सिक्यू यही है अंडरवर्ल्ड ड्रैगन केव। हैन पूछती है, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन केव क्या है? सिक्यू रिप्लाई करता है, उस पहाड़ को देखो, बीच वाला लंबा और फैला हुआ है जैसे ग्रैंड मास्टर का चेयर, और ये लुओ रिवर एक विशाल ड्रैगन जैसा है, इसलिए इसका नाम अंडरवर्ल्ड ड्रैगन केव पड़ा। मैन कहता है, ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है मानो जैसे हम जन्नत में आ गए। श्याओ कहती है, मैं जन्नत के बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर हैन के पास जाती है। हैन, तुम मैन भाई के साथ शादी कब करोगी? हैन शर्मा जाती है। मैन कहता है, अभी तक मिसिस चू साइची टावर में कैद है। हमने डिसाइड किया है हम पहले उन्हें छुड़ाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। सिक्यू कहते हैं, एकदम सही, हम पहले मिसिस चू को बचाएंगे, अदरवाइज तुम साक्षी मानकर शादी कर सकते हो। मैन हंसने लगता है, हम दोनों तुम दोनों की तरह थोड़े ना है कि धरती आकाश को साक्षी माना और हो गया। श्याओ शर्मा जाती है। फिर कहती है, हैन मैन भाई का मुंह बंद करो, ये फिर से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हैन तो मैन को बड़े प्यार से देख रही होती है। श्याओ गुस्से में, तुम भी उसी की तरह, मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना। जैसे ही श्याओ चली जाती है उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी भाग कर जाने लगते हैं। श्याओ एक गड्ढे में से गिर जाती है। सिक्यू आवाज़ लगाता है, श्याओ क्या तुम ठीक हो? अंदर श्याओ को होश आता है। वे अपने चारों तरफ देखती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी उसका हाथ किसी चीज़ पर पड़ता है। दूसरी तरफ जियान मोरोंग द टाउन ऑफ द टूम किंग अपने पूरे टीम के साथ तेंजिन श्रीन में आता है। एक सैनिक आकर किंग को रिपोर्ट करता है कि हम तेंजिन श्रीन में आ गए हैं। किंग फिर बग्गी से निकलता है। ये तेंजिन श्रीन का एंट्री गेट है और ये तेंजिन श्रीन के अंदर का नज़ारा है जो हमने सीज़न 2 में भी देखा था जब मैन बुद्धा बनने आया था। ये हैं तेंजिन श्रीन के महात्मा डिस्ट्रेस जैन जिनसे हम पहले रूबरू हो चुके हैं। टूम किंग महात्मा के सामने शीश झुकाते हैं। महात्मा किंग को उठने के लिए कहते हैं। किंग उठता है। फिर वे कहता है, अंकल आप तो इस तेंजिन श्रीन के इंचार्ज है लगभग 40 सालों से और ये तेंजिन श्रीन मोरोंग फैमिली के अंडर आता है। ये एक साधारण श्राइन है बट ये हमारी मोरोंग फैमिली से बिलोंग करता है। महात्मा कहते हैं, गुडनेस, ये सच है कि तेंजिन श्रीन बुद्धास फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर किंग कहता है, इसके अलावा भी तो बुद्धास फैमिली के बहुत से इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तेंजिन श्रीन भी 9 ग्रेट टूम में से एक है जो हैंगिंग कॉफिन के चट्टान में है। और अंकल आप सिर्फ तेंजिन श्रीन के इंचार्ज ही नहीं हैं, आप हैंगिंग कॉफिन के टूम गार्डियन भी हैं। महात्मा फिर खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हुए किंग को जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अनंत तक दुख सहने से पछताना बेहतर है। किंग झुकते हुए, अंकल मैं जानता हूँ कि मैंने पूर्वजों को शर्मिंदा किया है लेकिन लुओ फैमिली ने कोल आयरन टूम पर भी फतेह हासिल कर ली है। अब वो हैंगिंग कॉफिन को भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अंकल पुश्तैनी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप हमें मतलब मोरोंग फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। टाउन ऑफ द टूम किंग अंकल के हुक्म को चाहता है। तभी सेवक आकर कहता है, महात्मा जी तियान चेंग लुओ टूम अटैकिंग दल के आपसे मिलना चाहते हैं। किंग को तो इसी चीज़ का डर था। महात्मा सोचने लगते हैं। फिर बोलते हुए जाते हैं, जब मैं 20 साल का था तो मेरे एल्डर ने कहा था तुम एक संत बन जाओ और हैंगिंग कॉफिन चट्टान की रक्षा करो। मैंने सोचा था तेंजिन श्रीन जैसे पुराने मंदिर में कभी लड़ाई ना होगी लेकिन मैं गलत था। बुद्धा ने कहा था मैं नर्क में न जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा।
दूसरी तरफ मैन मिट्टी में उंगली डालकर देखता है और कहता है शायद इस गुफा को लूटा गया है क्योंकि मिट्टी अभी तक फ्रेश है, हाल ही में इसे खोदा गया है। तभी शाओ के चीखने की आवाज़ आती है क्योंकि शाओ को कटा हुआ हाथ दिखता है। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी कोई पीछे से आकर शाओ के कंधे पर हाथ रख देता है। शाओ एकदम डर जाती है। सिक्यू कहता है अरे डरो मत, मैं हूँ। शाओ के जान में जान आती है। फिर वे जाकर शाओ के गले लगती है। तभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है। शाओ डर के सिक्यू के पीछे हो जाती है और सिक्यू अपना तलवार निकाल लेता है। तभी वहाँ पर हैन और मैन आते हैं। फिर ये मशाल जलाकर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ कटे पिटे लाश पड़े होते हैं। मैन कहता है इनको देख के लग रहा है कि ये हाल ही में मरे हैं, इनको ब्लेड या तलवार से नहीं मारा होगा, ये ब्लास्ट से मरे होंगे। सिक्यू कहता है ये लोग शायद टूम थीव दल से हैं या तो माउंटेन मूविंग यूनियन और रिज अनलोडिंग हॉल से भी हो सकते हैं। हैन कहती है हो सकता है ये गुफा किसी ग्रेट टूम का रास्ता है। शाओ कहती है देखो आगे एक गेट है। फिर वे सभी गेट के पास जाते हैं। वे सभी गेट के पास पहुंच जाते हैं। सिक्यू कहता है मैं और मैन पहले अंदर जाएंगे, तुम दोनों यहीं रुको, अगर कुछ भी होगा तो हम एक दूसरे को बचा लेंगे। फिर शाओ को मसाल देखकर दोनों हीरो गेट के उस पार चले जाते हैं। जाते ही गेट बंद हो जाता है। हैन और शाओ मैन और सिक्यू को आवाज़ लगाने लगते हैं। इधर तेंजिन श्रीन में तियान महात्मा से मिलने आता है। वे दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर दोनों जाकर बैठते हैं। तियान कहता है हमारे टूम लेडर ने तनिको टूम और कोल आयरन टूम दोनों पर ही कब्जा कर लिया है। अब टूम दल में एंसेस्ट्रल सिस्टम के लॉ के अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर के साथ तेंजिन श्रीन आया हूँ तीसरे अध्याय के गोल्डन स्क्रिप्चर्स को रीएक्टिवेट करने के लिए जो गार्डियंस और रेडर्स के बीच है। महात्मा कहते हैं कांग्रेचुलेशन मास्टर लुओ तनिको टूम और कोल आयरन टूम को हासिल करने के लिए। फिर कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर्स में हैंगिंग कॉफिन और 9 ग्रेट टूम के 3rd टूम का रक्षा और छापा मारने का तरीका दर्ज किया गया है। टोटल 3 रूल्स होते हैं। तियान कहता है महात्मा प्लीज़ आप मुझे बताएं। महात्मा कहते हैं पहला रूल 3 मंथ का टाइम लिमिट है, हैंगिंग कॉफिन की रक्षा करो या छापा मारो। दूसरा टूम अटैकिंग दल को पहले ओकावा लेक को हासिल करना है लड़ाई में जीत कर। और तीसरा तुम्हारे ग्रुप को चारों टूम्स फैमिली जो ओकावा, पॉइजनस चू, यूनिकॉर्न और चेंची में अधिकार हासिल करना होगा। ये चारों फैमिलीज़ के ऑर्डर ही हैंगिंग कॉफिन को एक्टिवेट कर पाएंगे। तियान शॉक हो जाता है। महात्मा आप हमें गोल्डन स्क्रिप्चर दे दीजिए। महात्मा कहते हैं एंसेस्ट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर टूम लेडर तनिको टूम और कोल आयरन टूम को हासिल कर ले तब वे तीसरा अध्याय का गार्डियन और रेडर्स के बीच का गोल्डन स्क्रिप्चर ले सकता है। मैंने अपने लोगों को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे दिया है। मास्टर लियो उसके बाद अब इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तियान महात्मा को धन्यवाद बोलता है। इधर गुफा के अंदर 2 बुद्धा की मूर्तियाँ बाहर निकल कर आती है। शाओ कहती है शायद हमारी आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंच रही है। हैन कहती है अब हम क्या करें। शाओ कहती है चलो कुछ ढूंढते हैं। फिर वो गुफा को चेक करने लगते हैं। उन्हें वो मूर्तियाँ दिखाई दे जाती है। शाओ कहती है देखो इन दोनों मूर्तियों में बुद्धा के फिंगर्स बने हैं, शायद ये गेट खोलने का गियर हो। हैन कहती है शायद ये फिंगर्स लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। शाओ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ और डेथ वाली ढूंढने की, पहले हमें मैन और सिक्यू को बचाना, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो दोनों मूर्तियाँ घुमाने के लिए चली जाती हैं। शाओ कहती है हैन चलो एक साथ घुमाते हैं। फिर दोनों एक साथ मूर्तियों को घुमाने लगते हैं जिससे गेट खुलने लगता है। हैन कहती है शाओ ये वाला गियर लाइफ का है। उधर शाओ गायब हो जाती है। शाओ ने डेथ वाला गियर घुमाया था। गेट खुलते ही मैन और सिक्यू बाहर निकल आते हैं और उधर शाओ नीचे गिर जाती है। शाओ उठकर चारों तरफ देखने लगती है। शाओ आवाज़ लगाने लगती है बंदर, हैन कहाँ हो तुम सब। अचानक रूम में रोशनी आ जाती है। शाओ आगे बढ़ती है। तभी आवाज़ आती है। शाओ पलट कर देखने लगती है। वे तो कॉकरोच था। फिर कोई सामने से आता है। शाओ अपना खंजर निकालती है और कहती है कौन हो तुम। मैं शाओ लिन हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, चुपचाप सामने से आ जाओ। फिर अननोन पर्सन आता है और बोलता है शाओ बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। शाओ उसका फेस देखकर चौंक जाती है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间结成茧，风吹过。